सुप्रभात छात्रों। 14 सितंबर हिंदी दिन की सभी छात्रों को हार्दिक शुभकामनाएं। एक हृदय हो भारत जननी, हिंदी है हम सबकी जननी। हर साल हम हिंदी दिन मनाते हैं। इसे मूल रूप से पूरी दुनिया में हिंदी भाषा की संस्कृति को बढ़ावा देने और प्रसार करने के लिए मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था। यह निर्णय भारत के संविधान द्वारा स्वीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। केंद्र सरकार भी राष्ट्रीय एकता के रूप में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है और हिंदी दिवस समारोह इन प्रयासों का महत्वपूर्ण अंग है। यह दिवस सभी केंद्रीय कार्यालयों, स्कूलों और संस्थानों में मनाया जाता है। यह देखना बहुत उत्साहजनक है कि हमारी हिंदी भाषा न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता प्राप्त कर रही है। आजकल लोग अंग्रेजी सीखने के लिए उत्सुक हैं और महसूस करते हैं कि यदि वे हिंदी में बोलते रहे तो यह उनके करियर के लिए प्रतिबंध या उनकी प्रगति में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों के लिए आगे बढ़ना और अन्य भाषाओं को सीखना महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारी मातृभाषा के महत्व को भूलना या कम करना यह सही रास्ता नहीं है जिस पर हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए हर विद्यालय, महाविद्यालय और संगठन को इस दिन हमारी हिंदी भाषा को समर्पित विशेष प्रतियोगिताओं के द्वारा मनाना चाहिए। किंतु हम कोरोना की महामारी की वजह से हिंदी दिन सही रूप से मना नहीं पा रहे हैं। भारत का सांस्कृतिक इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। जो भी भारतीय इस सांस्कृतिक इतिहास की जानकारियों से अछूता रह जाता है अथवा इसे नहीं अपना पाता, वह पूर्ण रूप से भारतीय नहीं हो सकता। इसलिए अपनी संस्कृति को समझने के लिए हिंदी को जानना अति आवश्यक है। देश के सभी लोगों को आज भी अंग्रेजी का ज्ञान पूर्ण रूप से नहीं हो सका है। लोग अक्सर अंग्रेजी बोलते समय बीच बीच में हिंदी का सहारा लेते हैं। इसलिए यदि किसी व्यक्ति को हिंदी बेहतर आती है तो वह किसी भी स्थान पर प्रतिष्ठित रूप से इसका प्रयोग कर सकता है। इसलिए हिंदी के महत्व को समझना बहुत आवश्यक है। हिंदी में कई ऐसी रचनाएं हुई हैं जिसे पढ़कर और जिस पर अमल करके व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। इस तरह की रचनाओं को पढ़ने समझने के लिए हिंदी सीखना आवश्यक है। हिंदी की सहायता से देश की एकता और अखंडता को कायम रखा जा सकता है। अंग्रेजों से स्वतंत्रता की लड़ाई के समय लोगों को एकजुट होने में हिंदी ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। इस समय पूरे भारत में हिंदी बोली जाती है। महात्मा गांधी ने भी हिंदी के प्रचार पर जोर देने की बात कही थी। महात्मा गांधी ने कहा, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा, आओ मिले सब देश बांधव हार बनकर देश के, साधक बने सब प्रेम से सुख शांतिमय उद्देश्य के। क्या सांप्रदायिक भेद से है ऐक्य मिट सकता नहीं, बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहीं। तो इस तरह से हमने हिंदी का महत्व जान लिया है। पुनश्च एक बार हिंदी दिन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई।